मैं संदीप के पास भी जाऊंगा, लेकिन अनिल गोयल, आप दिल्ली की राजनीति को बेहतर समझते हैं। आप दिल्ली की राजनीति करते हैं और आप उस इकाई में हैं जो सीधे केजरीवाल के विरोध में खड़ी है, यानी कि दिल्ली की इकाई। लेकिन आप इस पूरे मसले को आप इस तरह से नहीं देखते कि एमसीडी हारने के कारण ऐसा कुछ किया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों पर? हाँ श्रीकांत जी, ये आरोप नहीं लगाया जा रहा, ये एक सच्चाई है जो जांच रिपोर्ट के सामने के बाद में बाहर आई। अब ये बार बार अधिकार की बात कहते हैं, तो इनको किसी भी कोर्ट में जाने के लिए किसी ने नहीं रोका। आज ये कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, निश्चित तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, सिर्फ लीपापोती में ये काम को करेंगे। और इसके अंदर बड़ा स्पष्ट है, सरकारें अपना विज्ञापन देती हैं तो अपने काम का विज्ञापन देती हैं। इन्होंने तो जो जनता का पैसा है वो आम आदमी पार्टी ने अपने विज्ञापन में, सरकारी विज्ञापन दिखा करके अपने आप को जो प्रचार करा, यहाँ एक ये लोचा है, उस लोचे को स्पष्ट करा। ये नहीं कि इन्होंने, ये पार्टी तो जिस दिन से सत्ता में आई उस दिन से विज्ञापन की पार्टी के रूप में फेमस है। इन्होंने विज्ञापन देना, इन्होंने एक धंधा बना रखा है कि हर जगह हर चीज पर विज्ञापन देते हैं। आप लोग नहीं देते क्या? सर मैं कौन से विज्ञापन का दुरुपयोग है, कौन से विज्ञापन का सदमे के? सरकारें अपना विज्ञापन देती हैं, पार्टियां भी अपना विज्ञापन देती हैं। जो पार्टी विज्ञापन देती है पार्टी खर्च करती है, जो सरकार विज्ञापन देती है वो पैसा सरकार से खर्च होता है। अब इनका जो पैसा है कि जो इन्होंने पार्टी प्रचार में पैसा लगाया है उसको सरकारी फंड का दुरुपयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, मामला यहाँ है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 13 मई 2015 को, जब ये आदेश, उस आदेश का सीधा उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है। और आप एक बात बताइए, अप्रैल 2016 में सीसीआरजीए की जो कमेटी बनी थी उसके आदेश का भी पूरी तरीके से उल्लंघन है। ये इन आदेशों का उल्लंघन है, जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, माननीय हाई कोर्ट कर चुकी है, और जो इनकी रिपोर्ट आई उन सबका उल्लंघन है। और उस उल्लंघन के बाद में ये वहां दोषी पाए जा रहे हैं। सवाल क्या है कि हर पार्टी विज्ञापन देती है, वो पार्टी खर्च करती है, सरकार का विज्ञापन सरकार खर्च करती है। इन्होंने उसका दुरुपयोग करा है, और दुरुपयोग करने के बाद में आज जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ अपने आप की ये दुरुपयोग वाली बात अभी क्यों आ रही है? पहले आप लोग सो रहे थे, एलजी साहब सो रहे थे। अभी देखो, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये कभी टाइमिंग की बात कहते हैं, कभी अधिकार की बात कहते हैं। अगर इससे पहले कोई बात होती है तो फिर एमसीडी चुनाव को लेकर के कहते हैं। आज एमसीडी चुनाव नहीं है, इसलिए हम, कानून अपना काम करेगा, सरकारें अपना काम करेंगे, राजनीतिक दल अपना काम करेंगे। अभी बहुत ही बड़ी स्पष्ट बात है कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ इन्होंने जितने आरोप लगाए हैं, एक भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए। आरोप लगाना, भाग जाना, आरोप लगाना, झूठ बोलना, आरोप लगाना, कोर्ट में जाकर माफी मांग लेना, ये इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता के पैसे का दुरुपयोग करके विज्ञापनों में खर्च करना इनका अधिकार छोड़िए, एलजी के पास अधिकार है। आपके किस तरीके से देखते हैं? 100% अधिकार है। केजरीवाल के कान मोड़ने का अधिकार है एलजी के पास, 100% अधिकार है। और हम इनको चैलेंज करते हैं कि तो ढंग से मरोड़िए ना, आप वो चिमटी क्यों काटते हैं? ढंग से मरोड़िए। सवाल जहां पर ये गलती, जहां ये गलती करेंगे उस गलती पर इनको रोकने का, टोकने का हमारा अधिकार है। और उस अधिकार के अंदर मेरा एक बात तो कहना है कि मैं बार बार इनसे कह रहा हूं, चेतन जी से, कि आप प्लीज हमारे खिलाफ कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अपना तथ्य प्रस्तुत करें, हमारा अधिकार है या नहीं है। ठीक है। और ये दुरुपयोग हुआ तो क्यों हुआ? मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे सुन कांग्रेस, आप सुन तो लो। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये जैसे खिलाड़ी दो पहलवान लड़ते हैं ना, जो हारता है वो मैदान छोड़ के भागता है। वो 97 करोड़ का जो घोटाला है, जो भी घोटाला निश्चित तौर पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, उस पर चर्चा करने की तैयार थी, दाएं बाएं भाग रहे हैं। अभी मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हमने दिल्ली में जो सरकार बनवाई, आईना दिखाने के लिए हमें भ्रष्टाचारी कह रहे थे और हमसे समर्थन दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया, दिल्ली से ही बाहर कर दिया। और कांग्रेस की भी सबसे बड़ी कमी यह है कि ना बोलने देते हैं, ना सुनते, अपनी अपनी धारणाएं करके आज ये बिल्कुल जो समाप्ति के कगार पर जा रहे हैं। अब विनोद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और राहुल जी ने भी ठीक कहा कि हर पार्टी अपना वोट जना बढ़ाने की बात करती है, हर पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करती है। ये सिर्फ बी टीम, सी टीम, बी टीम, सी टीम जुड़वाई कह करके अपने आप को खत्म कर रहे हैं।
और दूसरी बात, ये जो स्कूलों की बात कहते हैं हमने इतने कमरे बनाए, भैया कमरे बनाना और स्कूल बनाना दो में अंतर। आप जैसे समझदार व्यक्ति हैं और अभी अभी मुझे जानकारी दी है कि आप स्कूल में टीचर हैं या लेक्चरर हैं, क्या है स्कूल का मुझे बताया था। आप भी इस बात को समझते हैं कि नया स्कूल बनाना और स्कूल में कमरे बनाना दोनों में अंतर। और जनता को आप इतना बेवकूफ मत समझो कि जनता उस बात को नहीं समझती। आपने एक भी स्कूल नहीं बनाया। हाँ, स्कूलों के अंदर कुछ कमरे बनाए हैं और कमरों में कितना बड़ा घोटाला है। अब ये भी शिक्षा घोटाला भी सामने आने वाला है, शराब घोटाला आपके सामने आ चुका है, बस घोटाला आपके सामने आ चुका है, विज्ञापन घोटाला आपके सामने आ चुका है, शिक्षा घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला है जो कि आपके सामने आने वाला है। तो निश्चित तौर पर घोटाले। अनिल जी, मनीष सिसोदिया को जेल कब भिजवा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं कहता रहा हूँ ना कि शिक्षा घोटाला भी सामने आने वाला है। आपने जितने वहां जो कमरे बनाए हैं, आप ये 12,000 कमरे की बात करें, मैं दावे के साथ आपके इस टीवी माध्यम से कह सकता हूँ, जितने कमरे इन्होंने बनाने का दावा करा है उतने कमरे अगर दिल्ली के अंदर दिखा दें नए बने हुए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने क्या करा है, अगर जीना बनाया तो उसको भी कमरे में लिया, टॉयलेट ब्लॉक बनाया उसको भी कमरे में लिया। यानी ये मतलब इन्होंने घर की खेती बना रखा है कि जिस तरीके से जैसे मर्जी पैसे का दुरुपयोग करो, और इस दुरुपयोग करने के लिए ये बात करते और लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र को जिंदा रख रही है। वो अगर हम श्रीकांत जी, मेरा कहना है, हमने आज तक ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया कि हम हारते तो ये हारते तो कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। आपने लगाया है, ईवीएम पर आज तक हमने ईवीएम पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। और ये जगह की बात करें, स्कूलों की जगह नहीं मिली इनके पास, तो मैं बता सकता हूँ कहाँ हमने जगह दी है। आज तक इन्होंने वहां पर स्कूल नहीं बनाए। तो निश्चित तौर